इंटरमीडिएट लेवल, अनदर कॉमन क्वेश्चन, ये फाइनल में भी आता है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। बच्चों सुनो मेरा बात, ऑडिट प्रोसीजर तो दो होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर तो दो होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसमें भी दो आते हैं, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। ये ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर में मतलब अगर मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहा हूं, इधर भी मेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, इधर भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, हर जगह ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। उसके लिए जो मेथड्स हैं वो ये हैं, दीज आर द मेथड्स। पर लिखने के लिए देखो क्या लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस इंक्लूड्स दिस। ये प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट। फर्दर ऑडिट विल हैव कंट्रोल टेस्टिंग एंड सब्सटेंटिव। ये आपको पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी 330 के अंदर, वो सब डिस्कशन हुआ है। पर वो एग्जाम में जब पूछेगा ना ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस, तब आपको आंसर ये लिखने हैं। कौन से ये, दिस विल बी योर आंसर। सुनो आईसीआई क्या करता है, अब बच्चों को क्वेश्चन घटिया पूछता है। एक्सप्लेनेशन क्या था, ऑडिट प्रोसीजर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट, दैट इंक्लूड्स कंप्लायंस, सब्सटेंटिव। इन सबके लिए ये सब मेथड्स काम में आएंगे। These methods are useful for all audit procedures, but ultimately ये मेथड मुझे हेल्प किस में करेगा, टू ऑब्टेन एविडेंसेस, टू ऑब्टेन एविडेंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस, तो ये लिस्ट बना देने का और हर किसी के बारे में एक एक लाइन लिखने का, दिस शुड बी योर आंसर। और नीचे नोट लिखने का, नोट लिखने का, ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर। उधर डायग्राम बना क्या ना, फर्दर इंक्लूड्स कंट्रोल टेस्टिंग एंड सब्सटेंटिव। एंड ये जो मेथड्स हैं ये सारे प्रोसीजर में काम में आते हैं, ये मेथड्स ना सब प्रोसीजर में काम में आते हैं टू ऑब्टेन एविडेंसेस। तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। मेजॉरिटी टाइम आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में सिर्फ इनको लिख के दिया है, एक आध बार फाइनल के सजेस्टेड आंसर में ये प्लस ये भी लिख के दिया है। तो इंटर में मेरे को लगता है इतना लिखोगे बच जाओगे, फाइनल में ये के साथ में ये भी लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? कैन वी गो एंड डिस्कस दीज मेथड्स? बाकी 330 में पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा पार्ट, मेथड्स पढ़ के क्लोज करेंगे। नंबर 1, इंक्वायरी। इंक्वायरी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन। हर लाइन आइटम के अंदर एक दो पॉइंट मार्क करवाऊंगा, कीवर्ड्स मार्क करूंगा, उतना ही पढ़ना, उड़ा देना। लेट्स गो टू इंक्वायरी। सबसे पहले इंक्वायरी में फर्स्ट वर्ड को मार्क करो, सीकिंग इंफॉर्मेशन। फ्रॉम होम सर, ऑब्वियसली नॉलेजेबल पर्सन। नंबर सी, इंक्वायरी कैन बी फॉर्मल रिटन इंक्वायरी और इट कैन बी इनफॉर्मल ऑरल इंक्वायरी। किसी से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो या लेटर लिख के भेज सकते हो, भाई मेरे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। दे बोथ आर इंक्वायरी। ए एंड सी मार्क किया, पक्का। देन मार्क पॉइंट नंबर एच। Although inquiry may provide important audit evidence, but inquiry alone does not provide sufficient and appropriate audit evidence. क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी कभी भी सफिशिएंट होनी, इसलिए याद है क्या, इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन और इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस, ये दोनों बेटर रहेंगे। अब इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, बट इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज द बेस्ट। समझा क्या? अभी गुड। 1 पॉइंट नंबर ए, सी एंड एच, 3 पॉइंट काफी है टू इवन राइट अ गुड 3 मार्क आंसर। सिर्फ इंक्वायरी में 3-4 मार्क रेयर है, बट मीनिंग आपको आना चाहिए। इज दिस क्लियर? नंबर 2 इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, आप उसे विटनेस करते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल, कंपनी अपने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, ऑडिटर उसे ऑब्जर्व करेगा। आइए ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट को मार्क कीजिएगा, लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। एग्जांपल, इन्वेंट्री का काउंटिंग कोई और कर रहा है, ऑडिटर उसे ऑब्जर्व करेगा। इज दिस meaning of observation clear to you? Can I say inquiry will give you oral form of evidence? Nature के अंदर it is your oral. In terms of observation, it will be your visual. And the third one will be your inspection. That will be documentary evidence. Inspection में 2 चीजें आती है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना इज इंस्पेक्शन, कंपनी के टैंजिबल एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करना कि वो एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उन्हें फिजिकली वेरीफाई करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। दोनों चीज को मार्क कीजिएगा, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो इंस्पेक्शन ऑफ योर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट। सॉरी, पॉइंट नंबर ए में दोनों चीज लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करना एंड अपने कुछ टैंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना। दोनों चीजें किसका पार्ट है? इंस्पेक्शन का पार्ट है। तो सर मेथड्स में पहला था इंक्वायरी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है इंस्पेक्शन, चौथा एक ऐसे पढ़ के आए अपन, कौन सा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कैन आई से 505 में पढ़ के आए ऑलरेडी। फिर एक देखो रिकैलकुलेशन,
डिप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेटेड रहेगा, अब वापस से कैलकुलेट करोगे देखने के लिए अमाउंट बराबर है या नहीं है। जब एक अमाउंट को फिर से कैलकुलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिकैलकुलेशन और रिकंप्यूटेशन। अगला वाला है रीपरफॉर्मेंस। एग्जांपल, कंपनी ने बीआरएस ऑलरेडी बना लिया है, आप फिर से बना रहे हो बीआरएस। कोई प्रोसेस जो ऑलरेडी फॉलो कर लिया है, आप उसे वापस से फॉलो कर रहे हो, चेक करने के लिए बराबर है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रीपरफॉर्मेंस। तो पहले वाले में मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो रहा है और दूसरे वाले में प्रोसेस बराबर से फॉलो होता है क्या, वो चेक किया जा रहा है। क्या आपको रिकंप्यूटेशन एंड रीपरफॉर्मेंस समझा क्या? फिर एक कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये कौन से ऐसे से आता है? ऐसे 520। कैन आई से दीज आर माय डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस। लिस्ट बनाना, हर किसी के आगे एक एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना, नोट में बोलना ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स दिस एंड नॉर्मली सारे मेथड्स इन प्रोसीजर्स में अप्लाई होते हैं टू ऑब्टेन एविडेंसेस। वेरी गुड, दिस इज योर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस। आगे आइए।